बात बताऊं, यहाँ पर आने के बाद जो व्यक्ति धर्म स्थल पर जाता है, माता के जगराते में जाता है, मैया की महाआरती में जाता है, या किसी भी धाम में जाता है, या फिर किसी भी स्थान पर जाता है, तो वो पुण्य की कमाई करता है। और ये पुण्य की कमाई अगर व्यक्ति कर लेता है तो उसे अंत में कभी परेशानी नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूं। एक राज्य था, उस राज्य का निर्वाहन बड़ी विलक्षणता से होता था। वहां पर किसी को भी केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता, और राजा 5 वर्ष के बाद वो 5 वर्ष तक उस राज्य को भोगता, और 5 वर्ष के बाद जब पूरे हो जाते तो उस राजा को एक ऐसे टापू पर फेंका जाता था, न जहाँ पीने के लिए जल था और न खाने के लिए अन्न था। वहां पर उसकी ऐसी दुर्दशा हो जाती कि वो सड़ सड़ के गल गल के मर जाता। एक बार की बात है, राज्य सिंहासन खाली हुआ तो प्रजा ने सोचा कि अब यहाँ पर राजा किसको बनाया जाए, क्योंकि भैया ऐसे स्थान पर कौन राजा बने। बोले 5 साल तक तो सुख भोगे और अंत में बड़ी बेरहमी की मौत मारा जाए। तो उन्होंने देखा कि देख लो कहीं पर कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसे पकड़ करके ले आना। तो वो सैनिक बाहर गए, उन्होंने देखा कि एक संत था, संत को पकड़ करके ले आए। वैसे भी आजकल के कुछ लोग तो ऐसे हैं भैया कि महात्मन को देख के ऐसे डरे जैसा कि लाल कपड़ा को देख के सांड डर जावे, है ना। तो भैया वो लोग साधु बाबा को लेके आए, और लेकर के आए और कहा कि महात्मन आप ऐसा कीजिए, 5 वर्ष तक यहाँ का राज होगा। संत ने कहा कि हमें राज्य की क्या आवश्यकता है, अरे हम साधु विचरण करने वाले हैं, और एक वृक्ष के नीचे शयन कर लें तो एक दूसरी रात उस वृक्ष के नीचे शयन नहीं करते। बोले नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए, ये राज्य का सिंहासन खाली है, हम चाहते हैं कि आप विराजमान हो, परंतु यहाँ की एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है। बोले यहाँ वैसे तो कोई राजा बनने को तैयार नहीं होता है, परंतु आपको हम बना करके रहेंगे। बोले शर्त क्या है ये बताओ। उन्होंने कहा कि आप 5 वर्ष तक तो राजा बनोगे, और 5 वर्ष के बाद आपको ऐसे टापू पर फेंक दिया जाएगा, ना जहाँ खाने के लिए अन्न मिलेगा आपको और न पीने के लिए पानी, क्योंकि वहां पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। संत ने कहा ठीक है, अब मैं आपकी शर्त को स्वीकार करता हूँ। संत को राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद अब संत तो सम्राट बन गए थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उस टापू पर ही उन्होंने व्यवस्था की, वहां पर अच्छे कुएं खुदवाए, वहां खेती की तैयारी करवाई, आवागमन की व्यवस्थाएं की, नावें चलवा दी, बड़ा सुंदर श्रम्य वातावरण कर दिया, बहुत सुंदर स्थल बना दिया। और 5 वर्ष के बाद जब उस साधु को उस महल से निकाल करके उस टापू पर फेंका गया, तो वो संत उस टापू पर उस महल से ज्यादा सुखमय जीवन को जीने लगा। जब उसने वो सुखमय जीवन जिया, तो ऐसे ही परमात्मा ने हम सभी को भेजा है, सभी को उम्र दी है कि जब तक आपकी उम्र है तब तक आप इस राज्य में भोगो, और भोगने के बाद आपको पुनः मेरे धाम में आना है। अब इस राज्य को आप कैसे भोगते हो ये आपके ऊपर है। आप उसे अपने समय को कहां पर व्यतीत करते हो। आप कहीं मदिरालय में बैठते हो, या आप कहीं वैश्यागामी में बैठते हो, या आप कहीं जुए में बैठते हो, या आप कहीं व्यभिचारता में बैठते हो, ये आपका प्रसंग है। परंतु याद रखना, जिस दिन इस राज्य से निकाल करके उस राज्य में फेंका जाएगा, उस दिन कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आज आप पर समय है, आप धर्म स्थान पर बैठे हैं, आप कुछ ऐसी कमाई कर लो कि आज के बाद अगर आप इस स्थान को छोड़ करके जाओगे तो उस स्थान पर पहुंचने के बाद परमात्मा को जवाब दे सको कि मैंने माँ भगवती के दरबार में बैठ करके कुछ क्षण सत्संग भी किया और माँ भगवती की दिव्य गाथा भी की है। इसलिए मेरा ये जीवन आपको समर्पित है, माँ भगवती आपके चरणों में समर्पित है। अगर हम ऐसा सोचें कि हमारे जाने से यहाँ कोई कार्य नहीं होगा, तो हमारी ये एक बड़ी मूर्खता है। देखिए यहाँ सब कुछ होने वाला है, कहीं भी जाओ आपका परिवार भी होगा ना, और आप सोचें कि मैं अगर यहाँ से कहीं चला जाऊं, अगर कहीं धाम में चला जाऊं या कहीं विचरण करने चला जाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की व्यवस्था खराब हो जाए।
भैया दुनिया से सभी चले गए। अगर कभी किसी के भी मन में ऐसा विचार आता है कि मेरे जाने से अगर यहाँ की व्यवस्था खराब होती है तो एक बार जाना और अपने घर की दीवार पर टंगे हुए अपने बुजुर्गों की तस्वीर को देखना, बोले ये भी चले गए, इनके बाद भी ये घर चल रहा है तो मेरे जाने के बाद भी ये चलेगा। या कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। और वैसे भी ये जिंदगी कितने दिन की है? ये जिंदगी कोई ज्यादा समय की तो है नहीं, क्योंकि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान है 100 वर्ष का और पल भर की खबर नहीं, पता नहीं कब यहाँ से चले जाएं। क्या किसी को पता है कब जाना है? क्योंकि हर कोई जानता है कि हमें यहाँ से जाना है, सब जानते हैं, परंतु कोई मानता नहीं, कोई जाना चाहता है नहीं, परंतु जाना तो है क्या किसी को? क्यों जाना है? क्योंकि किसी शायर कवि ने कहा है कि शहीदों के नाम की डिग्रियां नहीं होती, शहीदों के नाम की डिग्रियां नहीं होती, बदनसीब हाथों में चूड़ियां नहीं होती, हर किसी को लगानी है मौत के रजिस्टर में हाजिरी, क्योंकि मौत वाले दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती, वहां पर कोई छुट्टी नहीं होती, वहां सभी को जाना है। इसलिए जीवन में ऐसी कमाई करें कि माँ भगवती की शरणागति मिली है। ऐसा ये 9 दिन ऐसे मिले हैं कि इन्हें तो इतनी आनंदता के साथ, उत्साह के साथ इन दिनों को गुजारना चाहिए कि ये आपके लिए एक वर्ष के लिए नहीं बल्कि क्षेत्रवासियों के लिए भी एक संदेश हो जाए कि भैया कहीं पर माता बैठी हैं तो इस प्रकार बैठती हैं कि वहां की तो गाथा ही अलग है। और आपको एक और बात बताऊं, झुकने में ही सब कुछ मिलता है। आप कहीं भी झुकिए सब कुछ मिल जाता है। और जो झुकता है वही भरता है। कहते हैं ना कि घड़ा अगर खाली होता है ना वही भरा जाता है, अगर वो भरा ही रहता तो कहाँ भरने वाला है। इसलिए जीवन में झुके बने रहना चाहिए, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अगर तो मुर्दे की पहचान होती है, अगर ना तो भैया मुर्दे के काबिल होता है। इसलिए कभी किसी को कोई ऐसी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। और माँ भगवती के दरबार में ऐसा दिव्य दरबार लगा हुआ है कि यहाँ का तो कोई वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक दिन ऐसा आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा आनंद। माँ भगवती के दरबार में हम सभी ऐसी सौभाग्यशाली हैं कि माता की छत्र छाया में बैठ करके माँ भगवती के आशीर्वाद ले रहे हैं, माता की प्रसाद ले रहे हैं और माता की दिव्य आरती का भी दर्शन कर रहे हैं। आपको एक बात याद कराऊं, आज माँ सप्तम दिवस हो गया है, अब तृतीय दिवस ही बचे हुए हैं। तृतीय दिवस के बाद हम भी अपने स्थान पर होंगे। माँ भगवती